पोर्शन ढका रहेगा उतना अच्छा होगा। क्लॉथ जो होता है वो बेस्ट सनस्क्रीन होता है, स्पेशली उस तरह का क्लॉथ जो ट्रांसपेरेंट ना हो, मतलब कॉटन का जिसमें अंदर लाइट ना जाए, वो है वो प्रॉपर आपको सन से बहुत अच्छा सुरक्षा देता है। इसके अलावा हम कहते हैं कि अम्ब्रेला कैरी करिए, या जैसे हमने कोविड के टाइम में सीखा कि मास्क लगाना है, तो जो मास्क लगा के या जो फीमेल्स होती है वो चेहरे को दुपट्टे से या स्टॉल से कवर कर लेती है, दैट ऑल्सो गिव्स अ गुड प्रोटेक्शन। सनग्लासेस ऑफ कोर्स फॉर आईज, और जो स्किन आईज के अराउंड है उसके लिए अच्छी है। और कुछ सनस्क्रीन भी आते हैं तो उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पर जो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए वो बेटर होता है कि विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही करें। ज्वेलरी भी लोग पहनते हैं, तो कई बार आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी पहनते हैं, क्या उसका असर भी स्किन पे पड़ सकता है? सबसे कॉमन रीजन है एलर्जी होने का। तो समर्स में स्वेटिंग हो रही है तो उसकी वजह से मेटल और एक्सट्रैक्ट होकर स्किन में निकलने के चांसेस होते हैं। तो घड़ी जहाँ पहनते हैं या आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं या चेन पहनते हैं तो वहाँ पे इचिंग होने लगती है और दाने हो जाते हैं। अवॉइड करें फिर। हाँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी स्पेशली जिनको एलर्जी है उनको अवॉइड करना चाहिए। ये जो अभी हमारे कॉलर ने जो सवाल पूछा उसी में मैं एक ऐड ऑन कर रही हूँ कि सनस्क्रीन की बात आती है, जब भी धूप से बचना होता है सनस्क्रीन हम लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन उस पर एक SPF नंबर होता है। वो SPF नंबर कैसे डिसाइड किया जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे SPF की सनस्क्रीन मौजूद है। बिल्कुल, देखिए SPF जो होता है बेसिकली जो UV रेडिएशन होता है, UVB होता है स्पेशली, उससे प्रोटेक्शन का जो होता है वो उसको डिनोट करता है। तो इंडियन स्किन के लिए हम बोलते हैं कि 15 से ऊपर का SPF भी ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें एक्स्ट्रा फोटो प्रोटेक्शन की या एक्स्ट्रा धूप से बचाने की जरूरत होती है, तो उसमें हम कहते हैं कि 30 SPF से ज्यादा वाला सनस्क्रीन यूज करें। तभी मैंने आपको बताया कि विशेषज्ञ की सलाह से ही सनस्क्रीन इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पे मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि हर कोई हर तरह का सनस्क्रीन नहीं लगा सकता। किसी की स्किन ऑयली है, किसी की स्किन ड्राई है, तो अगर ऑयली स्किन में वो ग्रीजी सनस्क्रीन लगा लेगा जिसकी ग्रीजी कंसिस्टेंसी है तो उसको पिंपल्स होने के चांसेस हो जाते हैं या और स्किन की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर ड्राई स्किन है तो उसमें अगर वो जेल लगाएगा तो उसमें भी प्रॉब्लम है और ड्राई करेगा स्किन को। सो वी हैव टू सी कि कौन सा सनस्क्रीन लगाना है, किस तरह की। अच्छा, आजकल बच्चों के भी सनस्क्रीन आने लगे हैं, बेबी क्रीम्स हैं उनमें भी सनस्क्रीन लोशन मिक्स है, तो वो क्या सही है बच्चों को सनस्क्रीन लगाना? बहुत छोटे बच्चों को तो नहीं लगाना चाहिए, पर हाँ थोड़े से बच्चों गर्मियों में नहाना अच्छा है, बिकॉज जो स्किन है उसकी कूलिंग होती है, इसलिए अच्छा होता है स्किन के लिए। और बल्कि जो स्किन की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, खमौरिया हम कहते हैं, पसीने से जो हो जाती है, उसके लिए भी हम कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाएं और उसके बाद ठंडे पानी की पट्टियां भी रखें। अच्छा। उसमें भी राहत दिखता तो है। आप ये कहेंगी सामान्य व्यक्ति अब जब गर्मी आ रही है, एक बार नहीं, जैसे सुबह नहाने का प्रावधान है, कोशिश करे दफ्तर से आकर दिन में 2 बार नहाए तो बेहतर रहेगा। बहुत अच्छा है, शरीर की सफाई भी होगी। और साबुन, कोई विशेष साबुन? कोई भी साबुन का इस्तेमाल किया जा सकता है जो नहाने के लिए आते हैं। साबुन में कभी कभी होता है कि हम कहते हैं नहीं, मेडिकेटेड सोप यूज करो या फिर ज्यादा फ्रेग्रेंस वाले सोप्स यूज करते हैं जिनमें खुशबू बहुत आती है, वो साबुन थोड़े अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि कभी कभी उनसे एलर्जी कुछ लोगों को हो जाती है। ओके जी। डॉक्टर संजीव, गर्मियों में अक्सर देखा जाता है कुछ लोगों की नोज ब्लीड करने लगती है, तो ऑफ ह्यूमन बॉडी आंसर होता था स्किन। ये स्किन काम कैसे करती है और गर्मियों में विशेषता क्या ये काम अलग तरीके से होता है कि हम समझें कि स्किन फंक्शन कैसे करती है? स्किन जो है, जैसे आपने कहा, ये प्रोटेक्शन इसका मेन काम है, एक बैरियर बनाती है हमें बाहर इन्वायरमेंट से। तो बाहर इन्वायरमेंट में जो भी हार्मफुल चीजें हैं उससे हमें बचाती है। तो एक तो फिजिकल बैरियर हो गया कि बाहर की चीज को अंदर नहीं जाने दे रही। दूसरा केमिकल बैरियर हो गया कि स्किन में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बाहर की चीजों से हमें बचाते हैं, प्रोटेक्शन, इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो एक इम्यूनोलॉजिकल बैरियर हुआ हमारा कि कुछ इम्यून सेल्स होती है हमारी बॉडी की जो हमें बाहर के बैक्टीरिया, हार्मफुल जो चीजें हैं उन चीजों से बचाती है। अब क्या होता है कि समर्स में स्किन में स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, तो स्वेट जो होता है वो स्किन को डैमेज करता है, ज्यादा इचिंग करते हैं, स्क्रैच कर रहे हैं, तो उससे हमारा स्किन का एक फिजिकल बैरियर जो है वो खत्म हो रहा है, इसीलिए फंगल इन्फेक्शन और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, एक और कॉलर है फोन लाइन पर। हेलो।